दोस्तों, नमस्कार। हम वापस आ गए अपने क्लास पर। देखिए ध्यान से, कल इन सवालों को हमने किया था। इनमें से मैं बोला था कि चौथा और पांचवा को और करेंगे, तो हम ये चौथा हो गया x-4। इसको हम आगे हल करते हैं। देखिए इसको, ये हो जाएगा आपका हल दिया है आपका भाज्य px क्या दिया है आपका x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 5x प्लस 8 और भाजक को हम किससे दर्शाते हैं? gx से। कितना दिया है? x-4। इतना समझ में आया? चलो अब इसको एक एक करके हल करते हैं। तब x-4 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, या x बराबर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ये माइनस है। माइनस का पक्षांतर करोगे तो किस में चले जाते हैं? प्लस में। इतना समझ में आया? अब देखो यहाँ पे इससे निकालने के बोला है, शेषफल प्रमेय से। चलो इसी को लेते हैं, शेषफल प्रमेय से। px में x बराबर 4 रखने पर जो भी मान प्राप्त होता है वही उसका शेषफल कहलाता है। इतना समझ में आया? चलो मान रखते हैं। यहाँ पे px वाले यहाँ पे रखोगे, जहां जहां x है वहां पे आप क्या रखोगे? ये 4 p4। अब ये हो जाएगा आपका 4 की घात 3 प्लस 3 4 की घात 2 माइनस 5 और ये 4 और ये आपका 8। ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से जल्दी। P4 देखो, 4 का उस दिन बताया था 4 का घन कितना होता है? घन तो 4 चौक 16 चौक 64 हो जाता है आपका। और ये 3 गुणा 4 का वर्ग कितना होता है? 16 और ये हो जाएगा आपका 5 चौक 20। प्लस माइनस का गुणा होता है तो ये माइनस आ जाते हैं, तो 5 चौक 20 और ये आपका प्लस 8। ये हो जाएगा आपका P4, ये हो जाएगा 64 और ये 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 के कितना हो जाएगा आपका 48 और ये आपका 20 और ये कम 8। 64, 48 और 8 कितना हो जाएगा? तीनों को जोड़ोगे तो 120 और ये आपका 20। ये हो जाएगा P4। 120 में 20 घटाओगे तो कितना मिलेंगे आपको? 100। तो आपका शेषफल कितना प्राप्त होंगे? 100। इधर लिख दीजिएगा, अतः शेषफल 100 प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों वापस देखते हैं अपना नया सवाल। ये सवाल है आपके पहले सवाल का 5वां नंबर में। देखिए ये दिया x प्लस 1/3। ये प्रश्नावली 2 का है, इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा। चलो अब इसको हम हल करते हैं। हल दिया है भाज्य आपका कितना दिया है? px बराबर x के घात 3 प्लस 3x के घात 2 माइनस 5x प्लस 8 और भाजक gx बराबर
x प्लस 1/3, तब x प्लस 1/3 बराबर क्या लेते हैं हम 0, या x बराबर क्या होंगे, ये प्लस है, पक्षांतर करोगे तो किस में आ जाएंगे, माइनस में, 1/3। इतना समझ में आया। अब हम कौन सा प्रमेय लगाएंगे यहाँ पे, शेषफल प्रमेय से px में x बराबर -1/3 रखने पर जो भी मान प्राप्त होते हैं वही क्या कहलाते हैं, आपका शेषफल, वही शेषफल कहलाता है। ये एक दो सवाल में खुद से लिखोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आने लगेंगे। चलो अब इसको मान रखते हैं डायरेक्ट आपका, यहाँ पे p का मान क्या है, -1/3, तो हो जाएगा आपका, उसको देखते जाओ भाज्य को, -1/3 के घात 3 प्लस 3 -1/3 के घात 2, और ये 5, और ये -1/3, और ये +8। इतना समझ में आया, नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। P1/-3 इज इक्वल टू, देख लीजिए, अब इसको हम अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा 1/27। देखो यहाँ पे घात सम है कि विषम, यहाँ पे घात में विशेष ध्यान दीजिएगा, यदि विषम संख्या है तो माइनस में रहेंगे, और यदि सम संख्या रहते तो ये प्लस में आ जाते। और हमें 3 का घन पता है कितना होता है, 27, और 1 का घन कितना होता है, 1 ही होता है। अब इधर आ जाइए, ये हो जाएगा प्लस, अब देखो इधर घात में क्या है, 2, सम है कि विषम, सम, तो इसीलिए इनके जो माइनस है वो प्लस में आंसर आएंगे, तो हो जाएगा 3 गुणा 1/9। ये 9 क्यों आया, क्योंकि 3 का क्या होता है, वर्ग, माइनस, देखो ये माइनस और ये माइनस आपस में गुणा हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 एकम 5 और ये 3, और ये क्या हो जाएगा आपका 8। नीचे में कुछ नहीं, मतलब क्या मान के चलते हैं। चलिए वापस देखते हैं इसको कंप्लीट करने के बाद, यहाँ पे ये आपका -1/27, ठीक है, इसको मैंने काट दिया, 3 या 9, तो ये हो जाएगा आपका 1/3, और ये हो जाएगा 5/3, और ये +8/1। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब हमने 1 मान के चले हैं। अब देखो ये माइनस है, बाकी प्लस है, तो हम प्लस वाली को पहले हल करते हैं। अच्छा, ऐसी जब भी सिचुएशन आती है, ऐसी स्थिति आती है, तो हमें लघुत्तम समापवर्तक की जरूरत पड़ती है। तो ये हो जाएगा आपका 3 और 3, इनको एक ही बार में आ जाएगा, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना आ रहा है, 3। ध्यान से देखिएगा, पिछले सवाल में एक और किए थे आप, -1/27 प्लस ये आ गया आपका 3। देखो जब भी ऐसी वाला हल करते हैं तो ऊपर को ना गुणा करके लिखना रहता है, एक गुणी, अब इनसे भाग करोगे, 3 को 3 से भाग करोगे तो 3 एकम 3, प्लस ये हो जाएगा 5 गुणा 3 से 3 को भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा 8 गुणा 3 को 1 से भाग करोगे तो 3 एकम 3 आएंगे, ठीक है। ये आपका आ जाएगा -1/27, और ये हो जाएगा 1 एकम 1, 5 एकम 5, और 8 या 24/3, तो -1/27, और ये हो जाएगा 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, 29 और 1 30, 30/3। वापस इन दोनों की लघुत्तम समापवर्तक निकालोगे तो कितना निकलेगा आपका 27, ठीक है, करके देख लीजिएगा। इधर बगल में ऊपर वाले को
गुणा करके लिखना रहता है। 27 को 27 से भाग करोगे तो कितना प्राप्त होंगे 1, और ये हो जाएगा 30 गुणा 3 से 27 को भाग करोगे तो कितना आएगा आपका 9। चलो मैं इधर बता देता हूं फिर, माइनस 1 एकम 1 और ये हो जाएगा 9 तिया 27 अर्थात 270 बटे नीचे में क्या है 27, तो 270 में 1 घटा दोगे तो कितना आएगा आपका 269 बटा 27। ये क्या हो जाएंगे आपका आंसर या शेषफल। ठीक है, चलो इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में बोला गया है कि gx और px का एक गुणनखंड है। गुणनखंड कब होता है हम पहले भी सवालों में देख चुके हैं। यदि हम मान रखेंगे और यदि शून्य आएगा तो गुणनखंड है और शून्य नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो देखो ये पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों मैं यहाँ पे अभी बता दूंगा और आप तीसरा और चौथा को आप होमवर्क करके कमेंट में बता दीजिएगा कि इसका आंसर कितना आएंगे। ठीक है, चलो चालू करते हैं अब। चलो पहले ही देख लेते हैं हल। दिया है px बराबर x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 प्लस x प्लस 6 तथा gx बराबर आपका दिया है x माइनस 3। तब x माइनस 3 बराबर 0, या देखो ये माइनस है तो पक्षांतरों की क्या हो जाएंगे यहाँ पे प्लस, तो 3 ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। इतना समझ में आया। अब px में x बराबर 3 रखने पर, चलो रखते हैं जल्दी से। ये हो जाएगा p3 बराबर 3 के घात 3 माइनस 4, 3 के घात 2 प्लस 3 प्लस 6। इतना सबको समझ में आया। अब देखो 3 का घन कितना होता है आपका 27 और ये 4 का 4, 3 का वर्ग कितना होता है आपका 9 और ये 6 और 3 कितना हो जाएगा आपका 9। इतना समझ में आया। ये हो जाएगा आपका 27 और ये 9 चौक कितना हो जाता है जी आपका 36 और ये 9। अब देखो ये माइनस है, बाकी ये प्लस है और ये प्लस है, तो प्लस प्लस वाले आपस में जुड़ जाएगा, तो 27 और 9 कितना हो जाएगा आपका 36 माइनस 36। अब दो यहाँ पे दोनों संख्या समान है लेकिन चिन्ह अलग है, सामने वाला प्लस में है और पीछे वाला माइनस में, तो अपोजिट चिन्ह होने के कारण आपस में कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या हुआ 0। ठीक है, अब जब 0 आ गया तो gx px का गुणनखंड है। चलो मैं मिटा के तुरंत दिखा देता हूं। लास्ट में लिखिएगा इसको, अतः gx px का गुणनखंड है। ये हो गया पहला का आंसर। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए दूसरा देखते हैं। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम दूसरा देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हल दिया है, दिया है इसीलिए लिखते हैं क्योंकि सामने वाले को ये पहले दिए रहेंगे तब तो इसमें रख के मान याद करेंगे। ठीक है, ये आपका px बराबर क्या है 2x के घात 3 x के घात 2 2x और प्लस 1। यहाँ पे gx क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1। पहले सवाल जैसे सेम करेंगे तब x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएंगे आपका 0, या x बराबर ये प्लस है पक्षांतर होकर क्या हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, अब px
में x बराबर -1 रखने पर, चलो रखते हैं, ये -1 बराबर 2 -1 प्लस -1 -2 -1 और ये आपका 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा, देखो अब यहाँ पे घात क्या है, विषम, तो विषम में माइनस आते हैं, एक का घन कितना भी कर लो एक ही आएगा, यहाँ पे चिन्ह का विशेष महत्व है, यहाँ पे एक का वर्ग एक ही होता है और चूंकि घात सम है तो ये प्लस में आएगा। अब देखो ये जब भी माइनस माइनस एक कोष्टक के बाहर है और एक कोष्टक के अंदर है, तो जब दोनों का आपस में गुणा होते हैं तो ये आपका माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाते हैं, प्लस, 2 एकम 2 और ये क्या हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस में रहेंगे और ये हो जाएगा आपका 1 और ये 2 और ये आपका 1, ये हो जाएगा -2 और ये 2 और 1 3 और 1 4, तो यहाँ पे 4 में से 2 घटाओगे तो क्या प्राप्त होंगे आपको 2, ठीक है। अब यहाँ हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ तो हम लिख सकते हैं अतः gx px का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। चलो मैं लिख ही देता हूं, इसको लास्ट में लिखना, ठीक है। अतः gx px का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लास्ट 5वां बिंदु को देखते हैं, बाकी तीसरा और चौथा आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम दूसरा का 5वां बिंदु देखते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा हल दिया है px बराबर x की घात 2 प्लस 2x माइनस 1 तथा gx बराबर x प्लस 4, तब x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, या ये हो जाएगा x बराबर -4। अब तो बताने की आवश्यकता नहीं होगा कि ये माइनस क्यों हो गया, पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। चलो इस मान को रखते हैं, अब px में x बराबर -4 रखने पर ये हो जाएगा आपका -4, मान रखते जाओ, -4 की घात 2 -4 और ये -1, 4 का वर्ग कितना हो जाता है आपका 16, चूंकि घात में सम संख्या है तो मान जो उत्तर आते हैं वो प्लस में आते हैं, प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा -4 दूनी 8 और ये -1, तो हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा -9, तो आपको आंसर क्या हो जाएंगे 7, चूंकि आपका मान 0 नहीं आया तो आप नीचे लिख सकते हो, अतः gx px का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम प्रश्नावली 2 का तीसरा चालू करते हैं, ठीक है। इसमें से मैं आप लोगों को बताऊंगा पहला, चौथा और 5वां, ये दूसरा और तीसरा आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे, ठीक है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं। सबसे पहले जो हर बार लिखते हैं, दिया है px बराबर x की घात 2 प्लस ax प्लस 2 और आपका gx बराबर दिया है x प्लस 1। अब देखो इसमें पहले
निम्नलिखित में ए का मान ज्ञात कीजिए। आपका जो पूरा फोकस है इसमें रहना चाहिए। ए का मान ज्ञात कीजिए। जैसे ही ये आ जाएंगे हमें थोड़ा सा अलग तरीका से बनाना है। गुणनखंड है और पहले ही बोल दिया कि gx और px का गुणनखंड है। गुणनखंड कब होता है? जब px में मान रखते हैं और उसका मान शून्य हो जाता है, तो सेम वही शून्य मानेंगे और हल कर पाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा तब x प्लस 1 बराबर शून्य या x बराबर क्या हो जाएंगे -1। पक्षांतर करोगे तो माइनस में चले जाएंगे। यहां पहले ही लिख देना प्रश्न अनुसार gx px का एक गुणनखंड है, तो ये हो जाएगा आपका, मान रखोगे -p1 बराबर इधर क्या मान लोगे 0, क्योंकि वो गुणनखंड है पहले ही बोल दिया है। तो अब ये वाला मान पूरा यहाँ पे रखोगे, जहां जहां पे x है वहां वहां ये रखोगे। चलो रखते हैं, तो ये हो जाएगा -1 की घात 2 प्लस 1 -1 और ये हो जाएगा आपका 2 बराबर में क्या आ जाएंगे 0। 1 का कितना भी वर्ग करो 1 आता है, माइनस नहीं आएंगे क्योंकि घात में क्या है आपका सम संख्या। ये हो जाएगा माइनस प्लस का गुणा माइनस a एकम a और ये हो जाएगा प्लस 2 बराबर क्या हो जाएंगे 0। ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस a बराबर क्या हो जाएंगे 0। या ये हो जाएगा आपका -a और देखो ये प्लस में है, पक्षांतर हो जाएगा -3। ये दोनों माइनस आपस में कट जाएंगे। a का मान क्या प्राप्त होगा आपको 3। ये आपका क्या है आंसर। ठीक है, बस इतना ही करना है। चलो देखते हैं आप चौथा नंबर का सवाल। चौथा नंबर का सवाल ये हो जाएगा आपका हल दिया है। pt आपका कितना है t के घात 2 प्लस 2 at माइनस 2a प्लस 3 और आपका gt कितना दिया है t माइनस 3। तब t माइनस 3 बराबर क्या मान लोगे 0 या t बराबर माइनस है, पक्षांतर के बाद क्या मिल जाएंगे हमें 3। अब यदि gt pt का गुणनखंड है तो ये हो जाएगा आपका p3 बराबर क्या हो जाएगा 0। जैसे पिछले सवाल को किए थे सेम वैसे ही करना है। तो इसके पूरे मान में रख दो जहां जहां पे t है। ये आपका जाएगा 3 की घात 2 प्लस 2a 3 माइनस 2a और ये आपका प्लस 3 बराबर में क्या मान लिया हमने 0। 3 का वर्ग कितना होता है 9। ये हो जाएगा 3 दूनी 6a माइनस 2a और ये आपका हो जाएगा आपका 3 बराबर क्या होंगे 0। अब देखो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा आपका 12 और ये आपका 4a में से 2a घटा दोगे तो कितना बचेगा आपका 4a। 6a में से 2a घटा दोगे तो आपका कितना बचेगा 4a और ये आपका बराबर में 0। ठीक है, फिर यहाँ पे बच जाएगा आपका 4a और ये हो जाएगा आपका 12। माइनस में रहेंगे ना क्योंकि प्लस में पक्षांतर के बाद क्या हो जाएंगे माइनस, तो आपका a बराबर हो जाएगा -12/4। 4 एकम 4 4 तिया 12, तो a का मान कितना हो जाएगा आपका -3 प्राप्त होंगे। ये आपका क्या हो जाएंगे आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम पांचवा बिंदु देखते हैं। ठीक है, ये भी उसी प्रकार बनेंगे। बाकी आप दूसरा और तीसरा अच्छे से करके बताइएगा कमेंट में कि उसका उत्तर क्या आएंगे।
दिया है पी वाई बराबर वाई की घात 2 माइनस 2y प्लस ए, और यहाँ पे दिया है जी वाई बराबर y प्लस 5, तब y प्लस 5 बराबर 0 या y बराबर क्या हो जाएगा -5, पक्षांतर होके माइनस में चले जाएंगे। चलो यहाँ पे प्रश्न अनुसार लिख दो या फिर यदि लिख दो। प्रश्न अनुसार यदि जी वाई पी वाई का एक गुणनखंड है तो P -5 y बराबर 0। ये वाला कंडीशन तभी लागू करना जब a का मान ज्ञात करना हो या k का मान ज्ञात करना हो तब। चलो मान रखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका -5 की घात 2 -2 -5 प्लस a बराबर 0। 5 का वर्ग कितना हो जाता है 25। अब घात चूंकि सम संख्या है तो यहाँ पे आपका माइनस नहीं आएंगे, ये कोष्टक तोड़ेंगे तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएंगे 0। तो 25 और 10 आपका कितना हो जाएगा 35 प्लस a बराबर क्या हो जाएंगे 0। तो a का मान आपका कितना आएगा -35। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, ये एक थोड़ा नया प्रकार का सवाल है, हम देखते हैं। इसके बाद एक 5वां नंबर का सवाल है, उसको आप होमवर्क करके देखिएगा, आप पुस्तक से कर लीजिएगा। ठीक है, चलो इसको चालू करते हैं। हल क्या बोला इसमें, बहुपद f ऑफ x को x² - 9 से भाग करने पर शेषफल 3x + 2 प्राप्त होते हैं, परंतु इसी बहुपद को x - 3 से भाग करने पर शेषफल f ऑफ 3 ± प्राप्त होगी। कहने का सिंपल अर्थ है, यहाँ पे शेषफल प्रमेय लगाएंगे, ये माइनस है तो इसका प्लस मिल जाएगा, और जो भी मान मिलेगा हम शेषफल वाले में रख देंगे। अब f ऑफ x बराबर 3x + 2, ये क्या है आपका शेषफल। अब हमें x की जगह क्या मिल गया 3, इस 3 को हम यहाँ रखेंगे और यहाँ पे हल करते जाएंगे। ये हो जाएगा आपका f ऑफ 3 बराबर, ये हो जाएगा 3 गुणा 3 + 2, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और ये 2 का 2, 9 और 2 कितना हो जाएगा आपका 11। ये क्या हो जाएंगे आपका आंसर, या बोल सकते हैं शेषफल प्राप्त कितना हुआ 11। चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, कल से नया स्टार्ट करेंगे। एक 5वां सवाल बचा हुआ है, उसको आप लोग होमवर्क करके बताइएगा कितना आएंगे, सेम बनेंगे ऐसे ही। ठीक है, वापस कहूंगा, यदि वीडियो पसंद आएगी तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन की घंटी को जरूर बजा दीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला वीडियो जो है आप लोग तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप लोग कक्षा 10वीं में अच्छा स्कोर कर सको गणित विषय में। ठीक है।